आज फिर एक हंसती खेलती जिंदगी दहेज के भेंट चढ़ गई। एक लड़की जो कुछ महीने पहले अपने नए सपनों के साथ शादी करके ससुराल गई थी, आज उसकी मौत पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। क्या कोई लड़की मरने से पहले अपनी माँ से रोते हुए कहे, मम्मी मैं यहाँ घुट रही हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो? क्या कोई लड़की घर लौटने की तैयारी कर रही हो और फिर अचानक उसी घर से उसकी मौत की खबर आ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। नमस्कार, मैं अंकित सिंह, आप देख रहे हैं सच्ची तहकीकात। आज की कहानी भोपाल की है, जहाँ 33 साल की ट्विशा शर्मा की मौत ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी लड़की जो कभी मिस पुणे रह चुकी थी, पढ़ी लिखी थी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन शादी के सिर्फ कुछ महीने बाद उसकी जिंदगी अचानक मौत में बदल जाती है। और इस पूरे मामले को और ज्यादा डरावना बनती है वो व्हाट्सएप चैट्स जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन चैट्स में ट्विशा अपनी माँ से कह रही है, मम्मी अब नहीं हो पाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी। कभी रो रही है, टूटा हुआ बता रही है, कभी कह रही है वो इस रिश्ते में बुरी तरह से फंस चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ट्विशा अपनी माँ से ये भी कहती है उसके चरित्र पर सवाल उठाई जा रही थी, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे तक पर शक किया जा रहा था। सोचिए, एक लड़की पर क्या गुजरती होगी जब उसे अपने ही घर में अपनी इज्जत साबित करनी पड़े। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद लगातार मानसिक दबाव बनाया गया, दहेज को लेकर तनाव था और हालात इतने खराब हो गए कि ट्विशा अंदर से टूटने लगी। मौत वाली रात ट्विशा ने अपनी माँ को फोन किया था। परिवार का कहना है कि वो रो रही थी, परेशान थी, मदद मांग रही थी, और लेकिन कुछ ही देर बाद फोन कट जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस फोन कॉल के करीब आधे घंटे बाद उसी घर से एक कॉल आता है जो ट्विशा शर्मा की सास की होती है, और कहा जाता है शी इज नो मोर, यानी ट्विशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। सोचिए, जो लड़की कुछ देर पहले तक अपनी माँ से मदद मांग रही थी, और आखिर सिर्फ आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत की खबर आ गई। अब इस केस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर सब कुछ सामान्य था तो बार बार पैसे की जरूरत, अगर मामला साफ है, पति फरार क्यों बताया जा रहा है? अगर ये आत्महत्या है तो शरीर पर चोट की निशान कैसे मिले? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक रसूखदार परिवार होने की वजह से जांच प्रभावित हो रही है? परिवार का कहना है कि उन्हें निष्पक्ष जांच चाहिए, इसलिए वो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं और इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपका एक कर्तव्य है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सोई हुई सरकार सोई हुई सिस्टम के कानों तक पहुंच सके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। जय हिंद।